फ्रेंड्स, आई हैव रिटन हियर सम सेंटेंसेस फॉर यू। मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। यहाँ पर इनकी जो वर्ब हैं वो लिखी हुई हैं। इनमें से कौन सी वर्ब इनमें हम पुट करेंगे वो आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं, आप कर पाते हैं या नहीं। पहला जो सेंटेंस वो है, जो लिखा हुआ है कि दिस बुक, उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा वो आप देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर इज आएगा या फिर आर आएगा, बताइए क्या आएगा। क्योंकि देखिए जो सब्जेक्ट है उसको हमें देखना होगा और उसी के हिसाब से हमें जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये पुट करनी होगी। तो अब अभी हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, एक वचन है यानी कि सिंगुलर है। दिस बुक यानी कि यह किताब, ओके, यह किताब यानी कि एक किताब है, तो इज आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, इज। हम सिंगुलर के लिए इज का यूज करते हैं और प्लूरल के लिए आर का यूज करते हैं। तो दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, इस प्रकार से यह सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस है आई, उसके बाद में यहाँ पर हैज आएगा या फिर हैव आएगा। अ न्यू पेंसिल बॉक्स, मेरे पास एक नया पेंसिल बॉक्स है। तो अब मेरे पास है तो हम क्या बोलते हैं उसके लिए, मेरे पास है कुछ भी चीज है तो उसके लिए बनता है कि आई हैव। क्या बनता है, आई हैव। कभी भी आई हैज नहीं आता है, आप ये देखिएगा कहीं पर भी आई हैज नहीं आएगा, आई हैव ही आएगा। मेरे पास कुछ है तो उसके लिए आई हैव। आप ये देखिए, जब भी आपको कुछ बोलना हो कि मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पुस्तक है तो आई हैव अ बुक, मेरे पास एक कंप्यूटर है तो आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक पंखा है आई हैव अ फैन, मेरे पास एक मोबाइल है आई हैव अ मोबाइल फोन, और आपको बोलना हो कि मेरे पास एक कुर्सी है तो आई हैव अ चेयर। इस प्रकार से मेरे पास दिमाग है तो आई हैव ब्रेन। इस प्रकार से आपको बनाना होगा और बोलना होगा। तो आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। आई हैव का यूज़ होगा यहाँ पर। द मिल्क पुडिंग, उसके बाद में यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, वेरी टेस्टी। अभी जो मिल्क पुडिंग है वो कितनी है, वो एक है, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, इज का यूज़ होगा। आप समझ ही गए होंगे, तो यहाँ पर आएगा इज। द मिल्क पुडिंग इज वेरी टेस्टी। अब देखिए अगला, डू यू, उसके बाद में एन एक्स्ट्रा नोटबुक, हैज आएगा या हैव आएगा, हैव आएगा या हैज आएगा, बताइए। क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा नोटबुक है, मतलब हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा नोटबुक है क्या, इस प्रकार से। क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन है, तो क्या आएगा, डू यू। यहाँ पर पास हैं के लिए हमने भी यहाँ पर देखा कि आई हैव, मेरे पास है। पास है के लिए हमेशा हैव का यूज होता है, ओके। यदि हम बोलेंगे कि उसके पास है, उसके पास है ऐसा बोलेंगे, तो वहां पे हैज का यूज होगा। डू यू हैव का यूज होगा, यहाँ पर किसका यूज होगा, हैव का। डू यू हैव एन एक्स्ट्रा नोटबुक, यू के साथ हैव का यूज होगा। डू यू हैव एन एक्स्ट्रा नोटबुक, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा नोटबुक। इस प्रकार से यह सेंटेंस बनेगा। क्या तुम्हारे पास है, यदि हमें बोलना हो कि क्या तुम्हारे पास है, अब वो कोई सी भी चीज़ हो सकती है। क्या तुम्हारे पास एक पेन है, तो डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, इस प्रकार से। क्या तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा कुर्सी है, तो डू यू हैव एन एक्स्ट्रा चेयर, इस प्रकार से हम बोलेंगे। तो डू यू हैव का यूज वहां पर होगा। जब भी प्रश्न उठेगा तो वो डू यू से ही उठेगा कि क्या आपके पास है, तो डू यू हैव, ओके। यदि यू की जगह हम ही कर रहे हैं, क्या उसके पास है, तो किस प्रकार से बनेगा, डज ही हैव, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, डज ही हैव, इस प्रकार से। तो आई, उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा या एम आएगा। गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं दिल्ली जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक, ओके। तो क्या आएगा यहाँ पर, इज आएगा या एम आएगा, बताइए। यहाँ पे आएगा आई एम, क्योंकि स्पेशली आई के लिए एम आता है। इज जो है वो सिंगुलर जो व्यक्ति रहता है, सिंगुलर पर्सन के लिए इज आता है, और आई के लिए स्पेशली एम आता है। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, इस प्रकार से यह सेंटेंस बन जाएगा। दे, उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पर हैज आएगा या हैव आएगा। बोट अ न्यू कार, तो बोट, जो ये कौन सा सेंटेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। देखिए यहाँ पर दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट हैं,
यानी कि वे, दे, बोट यानी कि खरीदा है उन्होंने कुछ भी, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बना है ना, दे बोट न्यू कार, मतलब कि उन्होंने खरीदी है। तो अब यहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करते हैं या हैव का यूज़ करते हैं, बताइए। देखिए जो भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा वहाँ पर हैव का यूज़ होगा, हैव का यूज़ होगा, क्या होगा, हैव का यूज़। अब दे हैव बोट अ न्यू कार, इस प्रकार से यह सेंटेंस बन जाएगा। यदि वह, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो होता कि उसने एक कार खरीदी है, नहीं, तो क्या होता है यहाँ पर, ही हैज़ बोट अ न्यू कार, इस प्रकार से यह सेंटेंस बन जाता। जब यहाँ पर सिंगुलर करता रहेगा, एक वचन रहेगा, तभी यहाँ पर हैज़ का यूज होगा। और यहाँ पर जब मैं भी रहेगा ना, यहाँ पर यदि आई भी रहेगा कि मैंने एक कार खरीदी है, तो क्या आएगा यहाँ पर, आई हैव, इस प्रकार से बनेगा। तुमने एक कार खरीदी है तो क्या बनेगा, यू हैव बोट अ न्यू कार, इस प्रकार से बनेगा। उन्होंने एक नई कार खरीदी तो दे हैव बोट अ न्यू कार, इस प्रकार से यह सेंटेंस बनेगा। रेन, जो बारिश है, इज आएगा या फिर आर आएगा, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, इस प्रकार से हम फॉलिंग बोलेंगे इसको। रेन इज आएगा या आर आएगा, बताइए। यहाँ पर रेन के बाद आएगा इज, रेन इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी कि जो बारिश है वो आसमान से गिर रही है, फ्रॉम द स्काई यानी कि आसमान से। ओके, अब अगला देखिए कि बर्ड्स के बाद में क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें देखना है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमें देखना है कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये बर्ड्स जो हैं वो प्लूरल हैं, तो अब उसके लिए कौन सा यूज करेंगे हम, इज करेंगे या आर करेंगे, बताइए। इसके लिए हम यूज करेंगे आर। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, यानी कि जो पक्षी हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं, तो क्या हो, यूज होगा आर। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इस प्रकार से यह बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह जो तरीका है ये बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको यह तरीका पसंद आया हो और यदि आप इसी प्रकार के वीडियोस मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जो नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को तो लाइक आपने कर ही दिया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए, इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट प्रदान करने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।